तो 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। ओके, अब 21 से हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। हम थ्योरी में भी आपको बताए थे कि देखो, गुडविल ओल्ड गुडविल होगा या न्यू गुडविल होगा। ओल्ड गुडविल का मतलब पहले से बुक में एग्जिस्ट करता है, वो गुडविल जो फर्म के बुक में पहले से गुडविल अपीयर है, उपस्थित है, उसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर, मतलब ऑल, इस चैप्टर में ऑल पार्टनर होगा क्योंकि पूरा पार्टनर तो यहां पर चेंज नहीं होता है। ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके समाप्त कर देते हैं और एंट्री क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ऑल पार्टनर जैसे ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू गुडविल अकाउंट। ओके, ये चीज हम थ्योरी में भी दे रखे हैं। ओके, और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, सीधे लिख देंगे नरेशन में, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। न्यू गुडविल के बारे में हमने आपको बताया था थ्योरी में कि देख भैया, न्यू गुडविल को हमेशा आप देख लेना कि न्यू गुडविल हम कैसे समझेंगे कि अभी जो वैल्यू किया गया है गुडविल का, अभी जो गुडविल का वैल्यू किया गया है उसको बोलेंगे न्यू गुडविल। और न्यू गुडविल को हमेशा इस चैप्टर में एडजस्ट करेंगे, सिंगल एंट्री करेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री। गेन टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये एंट्री करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, फिर ओल्ड रेशियो गेनिंग और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं, सारे पार्टनर का गेन क्या, कौन पार्टनर गेन किया है, कौन सैक्रिफाइस किया, ये निकालते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंट्री कर देंगे शेयर निकाल के। आइए इस क्वेश्चन को समझाते हैं, क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल है, समझिए। क्या कहते हैं, ए बी दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये न्यू रेशियो हो गया इक्वली और 3:2 ओल्ड रेशियो हो गया। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, यानी कि गुडविल का वैल्यू कितना किया गया है, 30,000 रुपया। गुडविल का वैल्यू करके दिया हुआ है, अगर गुडविल का वैल्यू करके नहीं दिया रहेगा तो आप लोग गुडविल चैप्टर पढ़े हो, या तो एवरेज प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल का वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी करना हो सकता है आपको। उसके बाद कहते हैं पास द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दैट्स इट। इसमें सीधी सी बात है, ये लो, ये भाई जैसे हम क्या बताया, जैसे पीएल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का बनाए थे ना, जनरल रिजर्व के लिए बनाए होने एडजस्टमेंट एंट्री, बस उसी तरह से। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है, ये लिखो। ओल्ड रेशियो लिख दो, न्यू रेशियो लिख दो। ओके, न्यू रेशियो लिख दो, गेन सैक्रिफाइस निकाल लो, जितना करे वो गेन सैक्रिफाइस निकाल लो, सारे पार्टनर का, जो भी पार्टनर है वो पार्टनर का गेन सैक्रिफाइस निकाल लो। निकालने के बाद फिर लिखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल, जैसे जनरल रिजर्व लिख देते थे, है ना। जो अमाउंट दिया हुआ है कितना, 30,000 रुपये, तो 30,000 लिख दो। ओके, और इस 30,000 में जो पार्टनर है उस पार्टनर का 30,000 में गेन कितना किया है या सैक्रिफाइस कितना किया है, उसका शेयर निकाल लो, ये लगा दो। जो पार्टनर है 30,000 में उसका, है ना, शेयर निकाल करके, उसका शेयर जो भी हो, शेयर निकाल करके आप निकाल लो। उसके बाद जर्नल एंट्री कर लो, गेन वाले को डेबिट कर दो और टू सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट कर दो। दैट्स इट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। इसमें नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, यहां तक तो लिखते थे, फॉर गुडविल लगा देना, और इच्छा करे तो फॉर गुडविल लगा देना नरेशन में। ओके, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, दैट्स इट, ये समाप्त। तो ऐसा ही जैसे जनरल रिजर्व, और इसके जगह पर क्या लिखते थे, जनरल रिजर्व लिखते थे, शेयर निकालते थे, कर देते थे। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में किए हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में किए कि नहीं किए, बस उसी तरह से, सिर्फ जनरल रिजर्व की जगह पर आप वैल्यू ऑफ गुडविल लिखा जाएगा। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे, खुद ब खुद बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बन जाएगा। 22 नंबर में भी वही है, शायद देख लेते हैं। राम श्याम दो पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, पहले से गुडविल बुक में नहीं है, मतलब ओल्ड गुडविल नहीं है, बट इट इज वर्थ 42,000। ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल है, वैल्यू ऑफ गुडविल है, न्यू गुडविल है। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल का 42,000 रुपया दे ही है, और पार्टनर डिसाइड करता है कि फ्यूचर में वो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जर्नल एंट्री करना है आपको जब आप चेंज। तो इसमें क्या करना है, वही ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, गेन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा के राम और श्याम का गेन सैक्रिफाइस निकाल लो। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो, वैल्यू ऑफ गुडविल 42,000 रुपया लिख दो। उसके बाद राम का कितना होगा,
42,000 में शेयर वो निकाल लो गेन वाला या सेक्रीफाइस वाला, और फिर श्याम का निकाल लो और सिंगल एंट्री कर दो, बस कुछ नहीं है इसमें। तो हम क्या बताएं आपको, बनाना बड़ा मूर्खता होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कहता है ये समझते हैं। आइए, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो दे है, वो डिसाइड करता है फ्यूचर में वो बांटेगा किस रेशियो में, 3:3:2 में। ये न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो है। यहां तक हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000, ये न्यू गुडविल है। ये क्या है, न्यू गुडविल की वैल्यू किया गया है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ये ओल्ड गुडविल है बुआ, ये ओल्ड गुडविल है। तो यहां पर क्या करना है सर, क्या करना है बताए तो। करना कुछ नहीं है, बस जैसे यहां पर ये बताए हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो निकालो, लिखो न्यू रेशियो लिखो, गेन सेक्रीफाइस जो जो पार्टनर हो सका निकालो। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 23 में समझा देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 23, ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, गेन सेक्रीफाइस निकालो फार्मूला लगा करके। ओके, कौन कौन पार्टनर है इसमें, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ही है ना, हाँ एक्स वाई जेड है। तो एक्स का कितना शेयर, वाई का कितना, जेड का कितना, सबका निकाल लो। ये निकालने के बाद वैल्यू ऑफ गुडविल लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल लिखो 42,000 रुपया, 42,000 रुपया लिखो। ये 42,000 में फिर आप क्या करो, एक्स का जो यहाँ पर शेयर निकला है उस शेयर से इस 42,000 में उसका हिस्सा निकाल लो, है ना, गुना करके जो शेयर होगा वो गुना करके निकाल लो। वाई का भी निकाल लो, जेड का भी निकाल लो, निकाल लिए। उसके बाद जर्नल एंट्री में आइए। जर्नल एंट्री में पहला एंट्री आप सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल एंट्री कर देना, गेन टू सैक्रिफाइस, ये एंट्री कर देना। दूसरा नंबर एंट्री, जब ओल्ड गुडविल यहां पर दिया हुआ है 20,000 रुपया ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है यहां पर 2:1। अब यहां पर उसके लिए हम एंट्री, वैसे थ्योरी में देखो तो बना है ही, इसके लिए ओल्ड गुडविल के लिए एंट्री, ये ओल्ड गुडविल के लिए सेकंड नंबर एंट्री हो रहा है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट ये बढ़ा है 20, 21 और 22 जैसे बना है वैसा ही एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें बढ़ गया है सिर्फ, और कुछ नहीं है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट लिख देना, ओल्ड गुडविल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड गुडविल कितना है 20,000, तो 20,000 को 3:3:2 में बांटना है, शायद नहीं 2:2:1 में बांटना है। तो 2:2:1 यानी 2, 2, 4, 1, 5, 5 20, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपया इसका, 8,000 इसका हो जाएगा और 4,000 इसका होगा। और नरेशन इसमें लिख लेना, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ, बस रिटेन ऑफ OFF ऑफ, डेट्स इट, ये बन गया। ये सिर्फ एक्स्ट्रा यही आपको करना है, इसमें एक्स्ट्रा काम आपका यही था जो हम कर दिए आपको, बाद बाकी सब वही सेम ही है। ओके, बाद बाकी आपका सब सेम ही है। तो 21, 22, 23 हो गया। 24 में भी आ जाओ, देख लेते हैं क्या 24 में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देते हैं, अगर बनाने वाला हो तो बना देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। दीप है, ईश्वर है और मुकेश है, 3 पार्टनर है। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड। ओके, 1 अप्रैल से वो डिसाइड किया है कि इक्वली बांटेगा, ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। ओके, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट इन प्रॉफिट, यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,000 दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,000 दिया हुआ है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड वाज 1,20,000, 1,20,000 गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल नहीं है। द फर्म हैड ए बैलेंस ऑफ 30,000 इन जनरल रिजर्व। ये लो, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है आपको। आगे देखो, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास जर्नल एंट्रीज ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, एक आपका जनरल रिजर्व है और एक गुडविल है। तो गुडविल के लिए तो भैया वही काम करना है जो यहां पर बताए हैं, जो यहां पर हम आपको बताएं, बस जितना काम यहां पर बताएं गुडविल के लिए, फॉर गुडविल के लिए इतना काम कर लेना।
गुडविल का ये एंट्री कर लोगे पहला नंबर में, गेन टू सैक्रिफाइस यहां तक चले आओगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पहला नंबर एंट्री तक तो कर लोगे, गेन सैक्रिफाइस सारा चीज निकालते हुए, वैल्यू ऑफ गुडविल 1,20,000 दिया हुआ उसका शेयर वेयर निकालते हुए गेन टू सैक्रिफाइस वाले एंट्री तक चले आओगे। यहां तक ये एंट्री कर लोगे गुडविल का। सेकंड नंबर एंट्री आपको ये करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बांटने का क्या एंट्री होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू जो पार्टनर है। यहां पर कौन कौन पार्टनर है, दीप है, ईश्वर है और मुकेश है। दीप, ईश्वर और मुकेश। तो दीप कैपिटल अकाउंट टू ईश्वर कैपिटल अकाउंट टू, एक और है, कौन है ये, धात्री वाला, हाँ मुकेश है, मुकेश कैपिटल अकाउंट, मुकेश कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, नरेशन समझ लो क्योंकि पीछे भी बता चुके हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटने पे। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, इन ऑल रेशियो। ऑल रेशियो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है ऑल रेशियो। चलो तो यहां पर जो इसका ऑल रेशियो 5:3:2, 5:3:2 दे रखा है, ओके। और 10,000 रुपया प्रॉफिट है, 10,000 रुपया प्रॉफिट है। तो 10,000 को 5:3:2 में बांट देंगे, 5,000, 3,000 और 2,000, ये होगा आपका एंड। 5,000, 3,000 और 2,000, ये इसका होगा 5,000, 3,000 और 2,000 इसका हो जाएगा। बस ये तीसरा एंट्री एक और है, जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व को बस इसी तरह से रिवैल्यूएशन की जगह पर क्या दे दो, जनरल रिजर्व दे दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा लिख लेना टू जो भी पार्टनर है, दीप है, ईश्वर है और टू मुकेश है ना, मुकेश है, दे दो कैपिटल अकाउंट, ओके। और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 10,000 है कि 20, कितना था, 30,000 है। 30,000 को बांट दो, 30,000 को लो बांट दो इसमें। ठीक, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2, ये तो 5:3:2, तो 5, 3, 8, 2, 10, 3, 15,000 इसका हो जाएगा। 5:3:2 में बांट रहे हैं, 15,000, 9,000 और 6,000 इसका होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2, यानी कि ऑल रेशियो लिख देना है, समझाना है बस, बना लो, बनाया नहीं है बना लो, जो हिंट्स देना था हम हिंट्स दे दिए आपको। आइए क्वेश्चन नंबर, ये तो कुछ लंबा क्वेश्चन लग रहा है भाई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, गुडविल और वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन का काम अभी तक नहीं हुआ है, जबकि हम लोग प्रॉफिट का भी काम कर चुके हैं, गुडविल का भी काम कर चुके हैं और वर्कमैन कंपनसेशन का काम अभी तक हम लोग नहीं किए। आइए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, ओके, क्वेश्चन को रीड किया जाए, पहले समझते हैं। देखो ये CBSE 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। PQR पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट में शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 9,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 9,000 रुपया, याद रखना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 64,000 रुपया, प्रॉफिट होता है, ये भी PL अकाउंट से ही इसका निर्माण होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है तो उसको क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन में बचा के रख लेते हैं। जैसे रिजर्व वाला कहानी आपको बताए थे, बस वैसा ही रिजर्व करके रख लेता है। ये हो गया। 1 अप्रैल 2023 को वो डिसाइड करता है कि उसका न्यू रेशियो 2:1 होगा। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट, क्या गुडविल का वैल्यू इतना किया गया, तो गुडविल का तो सिंगल एंट्री करना पड़ेगा। और एक क्लेम आया है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 वाज एडमिटेड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सुन ले भाई, सुन ले क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बनाने नहीं जा रहे, हम समझाने जा रहे हैं, समझाना बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए क्या करना है, ऑल्ड रेशियो लिख लेना बउआ, न्यू रेशियो लिख लेना बउआ, ठीक है। फिर गेन सैक्रिफाइस निकाल लेना फार्मूला लगा के। P का कितना निकल रहा है, Q का कितना निकल रहा है और R का कितना निकल रहा है, ये निकल गया। वैल्यू ऑफ गुडविल लिख लेना बाबू, वैल्यू ऑफ
गुडविल लिख लेना, कितना रुपया, वैल्यू ऑफ गुडविल 4 लाख रुपया है। इस 4 लाख में गेन सेक्रीफाइस में निकाल लेना पी का, क्यू का और आर का। फिर आ जाना सीधे डायरेक्ट जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में भैया कर लेना गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। दूसरा एंट्री हम करेंगे, दूसरा एंट्री हम करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना बैलेंस दिया हुआ है, 9,000 रुपया। तो प्रॉफिट बांटने का एंट्री नहीं जानते हो क्या होता है, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पूरा लिख लेना, इन्हें टोपी ही छोड़ देना, आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 9,000 रुपया है, इसको बुआ ऑल रेशियो में बांट ले। ऑल रेशियो 1:1:2, तो 1:1:2 में बांटेंगे तो 4 हम बांट के दिखा देते हैं। 9,000 में डिवाइड करेंगे 4 से, 2250 रुपया आ रहा है। तो 1:1:2 था, तो 2250 इसका हो जाएगा, 2250 इसका हो जाएगा, 2250 इसका हो जाएगा, 2250 इसका हो जाएगा और इसका दुगुना हो जाएगा, 4×4 4500। ओके, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधे लिख देना बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो 1:1:2। ये भी नरेशन लिख सकते हो, या बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते हो इन द रेशियो 1:1:2। ये तो हो गया। अब जो मेन झमेला है यही समझने वाला है। 3rd नंबर एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस दिया हुआ है 64,000 रुपया। एम राइट, 64,000 था ना, यस 64,000, और क्लेम कितना हो गया 30,000। समझो वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में उसे समझाए थे, फिर भी समझ लो। 64,000 रुपया जो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में जो कर्मचारी काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उसको हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार के इन फ्यूचर में कोई घटना घटित होता है और उससे नुकसान होता है उस कर्मचारी का, वर्कर का, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रॉफिट बचा कर रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब बिजनेस में कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अब वो हमसे डिमांड करता है कि मेरा क्षति हुआ है, पांव टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। हम बोले ले यार जा, तू 30,000 रुपया हम तुमको दे देंगे, तुमको 30,000 रुपया दे देंगे। तो 30,000 वही क्लेम किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो 30,000 ये क्लेम था, ये क्लेम था। तो बच गया कितना ये हमारा, तो सर 34,000। अब इस 34,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ऑल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ऑल्ड रेशियो में, बोले तो 1:1:2 में। और इसका एंट्री क्या होगा ये समझो, यही चीज बताना है, न्यू पॉइंट था अपने लोगों के लिए। तो यहां पर लिखेंगे, पूरा लिखना वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पूरा लिखना, अकाउंट डेबिट कर देना। ओके, 64,000 रुपया दे देना। फिर लिखना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और 2 जो बच गया वो पीज कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें चला जाएगा। और नरेशन लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ सरप्लस WCF, वर्कमैन कंपनसेशन, यहां पर शॉर्ट में ही रहने देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स होगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 1:2 या इन द रेशियो
इन द रेशियो 1:2 दैट्स इट। अब ये सरप्लस का मतलब क्या हुआ? अरे भाई सरप्लस ये है सरप्लस जो बच गया है, क्लेम नहीं हुआ इस पर, ये सरप्लस है। तो सरप्लस को बांटना है। ओके, तो 64,000 तो ये हो गया, 30,000 क्लेम हो गया। बाबू बोलो हाँ, बच गया 34,000। 34,000 को बांटेंगे 1:1:2 में, तो 34,000 अच्छा 8500, तो 8,500 इसका होगा, 8,500 इसका होगा, और ये इसका डबल है 17,000 रुपया इसका हो जाएगा। डेट सेट। तो समझ लो दोनों एंट्री हम बता दिए, और ऊपर वाला तो जानते ही हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं। यहां से स्टार्ट करना, यहां तक चले आना, सिंगल एंट्री कर लेना, ऊपर में जर्नल एंट्री 5 कॉलम बनाना। ठीक है, ये 3 एंट्री बनेगा। डेट्स इट। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, क्या दिक्कत है, या व्हाट्सएप तो है ही, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, पता कर लेना कि, या पिक भेज देना कि सर देखिए सही है गलत है ना। चलो ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 26 में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। 26 में आ जाओ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, लंबा क्वेश्चन है तो टाइम देना ही पड़ेगा, क्या सब बनाना है नहीं बनाना है। लॉन्ग जान करके तो लॉन्ग है। जैन और गुप्ता 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट उसका दिया हुआ है। हमेशा याद रखना लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अगर 11th हमसे पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से याद होगा। और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्या कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और इसका क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का। ओके, दिया हुआ है बैलेंस शीट। नीचे आइए और पढ़ते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 75,000। गुडविल का वैल्यू 75,000। और गुडविल वाला काम उधर नहीं समझ में आया है तो यहां करेंगे, यहां तो समझ में आ जाएगा गुडविल का काम, ठीक है, यहां समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। लैंड का 1,50,000, भूमि का, बिल्डिंग का 45,000। 31 मार्च 2023 को पार्टनर डिसाइड करता है शेयर प्रॉफिट इक्वली न्यू रेशियो, ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब क्या कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विदाउट ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना ही नहीं है, और एंट्री करना है तो सिंगल एंट्री करना है अपने को बस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए भाई। कौन सा अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंस्टिट्यूटेड फर्म, बैलेंस शीट भी बनाना है, ओके, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर बैलेंस शीट में, दिमाग में बैठा लो, अगर हमको सिंगल एंट्री बोल रहा है बनाने के लिए, नो चेंज इन बैलेंस शीट, तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर बैलेंस शीट में रिजर्व प्रॉफिट है तो उसे आंख बंद करके ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट के समाप्त कर देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे यहां पर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री कर लेंगे, ये बांटने का एंट्री करेंगे, बांट देंगे, और इस लॉस को भी बांट देंगे, ये सब नहीं रहेगा। क्लियर। अब मामला यहां पे फंसता है कि इसको बनाए तो बनाए कैसे, बनाए तो बनाए कैसे। चलो देखते हैं, इसको हम पूरा बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। चलो कम से कम कितना नंबर क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन नंबर, टाइम लगेगा लेकिन बनाएंगे इसको। 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो जो बोल रहे थे वही चीज अभी कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर है, जैन एंड गुप्ता, जैन एंड गुप्ता एंड गुप्ता। एकदम आराम से देखते चलो, बराबर। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 2:3, 2:3, 2:3। न्यू रेशियो ऑफ जैन एंड गुप्ता 1:1, बराबर बोला।
गेन या सेक्रीफाइस बराबर, जितना बात बोल रहे थे वही, गेन या सेक्रीफाइस, गेन या सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जैन का पहले निकालेंगे, जैन का निकालेंगे क्या, ओल्ड रेशियो जैन का है 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 1/2, एलसीएम 10 5 दूनी 10 2 दूनी 4 2 5 10 तो 5, माइनस में आ रहा है 1/10, जो माइनस में आता है उसको बोलते हैं गेन। गुप्ता का, गुप्ता का निकालेंगे, गुप्ता का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 1/2 बराबर एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 माइनस 2 5 10 तो 5, ये आ रहा है प्लस में 1/10, तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइस। अब इसमें हमें निकालना है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ध्यान से सुनेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, दो ही आइटम है, दो ही आइटम है, तो भूमि यहां पर देखो वैल्यू ऑफ गुडविल तो रहेगा ही रहेगा, पहले हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। 1.5 लाख रुपया क्या है, लैंड का वैल्यू है, यानी कि भूमि 1.5 लाख, अभी पहले कितना था 60,000, तो बढ़ा कितना 90,000 रुपया, ये 90,000 रुपया हमारा क्या है प्रॉफिट के। बिल्डिंग 45,000 अभी है, बिल्डिंग का पहले कितना था 50,000, तो 5,000 रुपया कम हो गया, ये हमारा लॉस है, ठीक है, लॉस है। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, ओके, रीवैल्यूएशन, इंक्रीज in the value of land, लैंड का वैल्यू 90,000 बढ़ा है, 90,000, और एक ही आइटम है इसमें से लेस कर देंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 5,000, ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा ये आपका 85,000, ओके, ये हो गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल गया। अब यहां पर गुडविल है तो गुडविल भी इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि अलग अलग तो गेन सेक्रीफाइस नहीं निकाल सकते हैं, है ना, अलग अलग नहीं कर सकते, तो सीधे वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, वैल्यू ऑफ गुडविल 75,000, तो 75,000, ये टोटल कितना हो गया, तो टोटल हमारा हो रहा है 000 10 8 दूनी 16, 1,60,000 ये हो गया। तो यहां पर जो हम आपको पहले बताते थे कि ये करो ये करो, गेन सब निकाल लो, उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल लिखे, अमाउंट एक मान लो कि यहां पर दोनों जोड़ के अमाउंट है, लेकिन वैल्यू ऑफ गुडविल लिखते हैं, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जैन का शेयर निकालेंगे, तो जेन्स का 1,60,000 में कितना, जैन का 1/10, उसका भी 1/10 है, तो बात तो बराबर ही है, 1/10, तो ये आ जाएगा 16,000, और गुप्ता का भी कर ही लो, गुप्ताज का 1,60,000 में, यही चीज आपको बता रहे थे उस टाइम से, 1/10, इसका भी 16,000, ये तो हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, एक सिंगल एंट्री करना है, क्या करना है, सिंगल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में आ जाओ, जर्नल एंट्रीज, ओके। गेन कौन किया है, अच्छा जैन, ये गेन है और ये सेक्रीफाइस है, तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर्स बोले तो जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज कैपिटल अकाउंट
यहां पर लिखेंगे 16,000 और 16,000, ये एंट्री हमें काम देगा। क्लास 11 में पोस्टिंग लेजर अकाउंट पढ़े होंगे, पोस्टिंग अच्छे तरीके से पता होगा आप लोगों को, है ना। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, दैट्स इट। ये हमारा एंट्री हो गया, 5 कॉलम बना के बनाना आप लोग, ओके। ये एंट्री हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें क्या बोला गया है, ये ध्यान से सुनो, इसमें बोला क्या सब गया है। चलो बिना ये तो काम हो गया अपना, सिंगल एंट्री कर दी। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है तो हमें 2 कॉलम वाला उठाना पड़ेगा, है ना, 2 कॉलम का उठाना पड़ेगा। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें हम उठा लेते हैं, कितना वाला है ये, अच्छा 2 ही है। चलो तो इसको हम यहां से कॉपी करेंगे, ओके, इसमें आएंगे और यहां पर डाल देंगे। चलो ये तो हो गया अपना। सबसे पहले ऊपर में लिखना है आपको, बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिए। डेबिट साइड में आपको लिखना है ये डेबिट, ये पार्टिकुलर्स, ये जैन का कॉलम हो गया बाबू, ये गुप्ता का कॉलम हो गया, ओके, ये गुप्ताज का, ये जैन्स का। इसी तरह से इधर भी लिखना है पार्टिकुलर्स, ओके, ये जैन्स का कॉलम हो गया, ये गुप्ता का, गुप्ताज का, और ये क्रेडिट साइड हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका कैपिटल अकाउंट का जो शुरुआत किया जाता है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन से, यानी कि कैपिटल बैलेंस से। ये हमें कहां मिलेगा, तो बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल, यहां देखो ये और ये 90,000 और 60,000, 90,000 और 60,000। तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 60,000, ये तो हो गया अपना क्लियर। उसके बाद आइए 90,000 60,000 दे दिए। अब आंख बंद करके हमें बांटने वाला कौन सा है, जनरल रिजर्व। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होता है, ये क्रेडिट साइड में जिसका क्रेडिट बैलेंस है, जो क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस है, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में बांटेंगे। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, कितना रुपया था ये तो देखे ही नहीं भाई। ऑल रेशियो में बांटना है, 20,000 है और 2:3 में बांटना है। 20,000 को 2:3 में बांटना है। 20,000 को 2:3 में बांटोगे तो 5 का 20, 4 दूनी 8,000 इसका हो जाएगा और 12,000 इसका होगा। उसके बाद एक चीज और हमें दिखा है इधर डेबिट साइड में, देखो ये लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, ये लॉस है, डेबिट बैलेंस, लॉस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस है, तो ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस को बांटेंगे, कितना अमाउंट था भाई, 5,000 है, तो 5,000 है तो इसको ऑल रेशियो में बांटेंगे 2:3 में, तो 2,000, 5,000 को 2:3 में बांटेंगे तो 2,000 इसका हो जाएगा और 3,000 इसका हो जाएगा। यहां तक तो मामला सब कुछ समझ में आ रहा था। अब यहां पर देखो ये है कॉन्ट्रा एंट्री, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में पढ़े होंगे कॉन्ट्रा एंट्री। अगर हमसे पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से पता होगा। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसा एंट्री जो एक ही अकाउंट के दोनों साइड को इफेक्ट करता हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैसे इसका एंट्री होगा ये देखो, ध्यान से सुनो। जेंस क्या है, डेबिट, देखो ना जेंस क्या है, डेबिट, यहां पर तो डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू क्रेडिट वाला अकाउंट, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, समझते जाओ, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये गुप्ता के कॉलम में नहीं जाएगा, किसके, जैन के कॉलम में जाएगा। इसमें आएगा 16,000 रुपया, ये नील। अब यहां पर तो ये हो गया इसका, जैन का तो कर दिया हम लोग कर दिया जैन का।
अब गुप्ता देखो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल में ही जाएगा ना। देखो ना कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल लगा हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, किसमें? क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या? क्रेडिट है तो डेबिट वाला अकाउंट, जेन्स कैपिटल अकाउंट, जेन्स कैपिटल अकाउंट, जेन्स कैपिटल अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है, आगे इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है, याद रखना इस सब चीज को। लिखेंगे किसमें? गुप्ता वाले कॉलम में 16,000। क्लियर? अब इसको बंद करके बैलेंस निकाल लो, हो गया। बंद करो, अब निकल गया। टोटल आ जाएगा इधर 98,000, इसका आ जाएगा 000, 6 8 और 6 8 88,000। यही चीज इधर 98 88 डाल देंगे, इधर 98,000 और 88,000। अगर बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर टोटल बराबर नहीं है ना तो समझ लो कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं और गलत बन गया, ये चेक करना है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड ऑन। ये कैपिटल का जो बैलेंस आया अब न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में। ओके, तो ये आ जाएगा 6 8 8 में 0 जोड़ देंगे तो 8 ही होगा, 1 है तो 8, 80,000 इसका निकला और ये आ जाएगा 85,000। क्लियर? अब अपने को बनाना है बुआ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके लिए हमें कॉलम लेना पड़ेगा। कौन सा? यही लेना होगा, ये लेना होगा हमें बैलेंस। ओके, चलो ये बैलेंस शीट अब हमें बनाना है। लिखेंगे यहां पर बैलेंस शीट एज ऑन। किस डेट को बनाना है वो डेट तो देख ले भाई, किस डेट को बनाना है? 31 मार्च 2023 को बनाना है। 1 अप्रैल को दिया ही है तो 31 मार्च 2023 को बनाना है क्या? 31 मार्च 2023 को ही बनाना है। चलो 31/3/2023। इसमें डेबिट कट नहीं होता, ये होगा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। इसमें अमाउंट लिखेंगे, इधर एसेट्स लिखेंगे और इसमें अमाउंट लिखेंगे। आप लोग बनाए होंगे 11th में बैलेंस शीट। ओके, अब सारा क्या करना है इधर देखो बैलेंस शीट में, ये देखो एसेट साइड में जितना लैंड है, जो ओरिजिनल पहले का वैल्यू है वही वैल्यू अपने को लिखना है, क्योंकि कुछ चेंज करना ही नहीं, सिंगल एंट्री की है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए, वही करना है। बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट 60 50 95, 60 50 95, 60 50 95, 60 50 95। ये लैंड का है, 2 बाय का यूज नहीं होता है, बिल्डिंग का है और प्लांट का है। प्लांट का है, ये तो हो गया। और इसको तो हम बांट दिए थे, किसको? ये पीएल तो समाप्त हो गया, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसको। देखो ना कैपिटल अकाउंट में क्या किया, बांट दिए हैं ओल्ड रेशियो में, तो इसको नहीं दिखाना, ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। और ये जो हमारा बैलेंस शीट बन रहा है, ये कौन सा बैलेंस शीट बन रहा है? न्यू बैलेंस शीट। यहां पर लगा दो न्यू या रिवाइज्ड बैलेंस शीट, या न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज्ड बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ओके, चलो अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ। एक क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 40,000 और कैपिटल, ये कैपिटल नहीं जाएगा, जो बैलेंस कैरीड ऑन निकाले वो जाएगा, है ना। तो ये हमें क्रेडिटर्स 40,000 लिख करके कैपिटल का बैलेंस शो कर देना है। क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 40,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में जैन का कितना है, जेम्स का कितना आएगा और गुप्ता का कितना आएगा? गुप्ताज का 80,000 यहां पे निकाले, देखो 80,000 और 85,000, तो 80,000 इसका और 85,000 इसका, और इस 8 दूनी 16, 1,65,000 आएगा।
इसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं है। अगर ये दोनों साइड का बैलेंस बराबर नहीं आया तो हम फंस जाएंगे, तब हम फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती है। चलो जोड़ के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ओके, आइए, ये 000, 5 और 6 4 10, 1 और 1 1, 1 और 1 2, 2,05,000 इधर आ रहा है। इधर देखते हैं कितना आ रहा है, 2,05,000 तो आ गया। इधर देखते हैं कितना आ रहा है, इधर से कुछ जाने वाला तो नहीं ना था। 000, कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है ना। और 9 6 15 और 5 20। भाई ये 5,000 की इधर से शॉर्टेज हो गया। कौन सा 5,000 भाई है? कहीं हम गलती तो नहीं कर दी है ना? हाँ, 6 2 8, 6 2 8, ये 5,000 कहाँ से गड़बड़ हो गया भाई? देखिए एक सेकंड, लैंड 90 60 50 और 95 मिला लेते हैं, कर कहीं हो सकता है मिसिंग हो जाए। अच्छा, यहाँ पे 95,000 प्लांट का वैल्यू है, वही तो बोल रहे हैं भाई। ये आ जाएगा आपका 2,05,000। ये बन के कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, देखो तो शुरू से लेके बनाए हैं। नोट करना है तो हम पहले बोल देते हैं आपको, सुन लो, बाद में अपना पॉज करके, यहां तक पॉज करके नोट कर लो, ये टोटल तक पॉज करके, टोटल के बाद ये पॉज करके नोट कर लो। और ये लो कैपिटल अकाउंट नोट कर लो, ये लो डेबिट कार्ड दोनों आ गया, नोट कर लो। और ये बैलेंस शीट भी है, ये भी नोट कर लो, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए। अब विभिन्न बोर्ड क्वेश्चन आएगा, देखेंगे वेरियस बोर्ड, मिसलेनियस बोर्ड टाइप क्वेश्चन आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन? उसको तो नोट कर लेना, 26 को। 27 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि ओल्ड गुडविल नहीं है तो टेंशन समाप्त। लेकिन न्यू गुडविल है 36,000, वैल्यू ऑफ गुडविल 36,000 है। पार्टनर डिसाइड करता है फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल बांटेगा, इक्वल, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो ये न्यू रेशियो और ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। गिव जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द एबव चेंज, आल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, सो योर वर्किंग नोट क्लियरली। ठीक है, इसमें वही करना है, ओल्ड रेशियो लिख लो, न्यू रेशियो लिख लो, गेन सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ, एक्स का गेन, वाई का गेन या सेक्रीफाइस या जेड का निकालो। ठीक है, ये निकालने के बाद सीधे वैल्यू ऑफ गुडविल लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कितना था भाई? ये लो 36,000, 36,000, 36,000 में क्या करो, निकाल लो, एक्स का शेयर कितना होगा, वाई का शेयर कितना होगा और जेड का शेयर कितना होगा। गेन सेक्रीफाइस वाला में जो यहाँ पर निकालेगा ना, यहाँ पर माइनस प्लस वाला, उससे निकाल लो, ये निकल जाएगा। उसके बाद जर्नल एंट्री कर लो, हो गया सिंगल। गेन वाले को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट कर दो, हो गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो, तो यह हमारा क्लियर हो गया। ओके, यहां तक